Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पूरा देश जिस समय रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा था, उसी वक्त दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें बना दी हैं। दिल्ली में पिता ही क्यों अपने बच्चों का हत्यारा बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरोपी ने इस हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया? पारिवारिक कलह क्या इस ट्रिपल मर्डर की वजह बनी या फिर कोई और वजह है? डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। इन बच्चियों का कुछ दिन पहले ही जन्मदिन मनाया गया था। अपने पिता के साथ दोनों बच्चियां बेहद खुश थी, खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। लेकिन इस बार जन्मदिन इनके लिए आखिरी हो गया। 5 और 7 साल की इन बच्चियों की हत्या उसी शख्स ने कर दी जिस पर इन मासूमों को सबसे अधिक भरोसा था। आरोपी ने न सिर्फ इन मासूम बच्चियों की हत्या कर दी बल्कि अपनी पत्नी का भी मर्डर कर दिया। दिल्ली के करावल नगर की इस गली में मातम पसरा है। जिस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही थी, उसी दिन पिता ने ही अपनी पत्नी जयश्री और 2 बेटियों का कत्ल कर दिया। राजधानी दिल्ली के करावल नगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। ये वही घर है जहां पर ट्रिपल मर्डर किया गया। दरअसल प्रदीप नाम के शख्स के ऊपर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी और 2 बेटियों जिनकी उम्र 5 साल और 7 साल है, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। आप तस्वीरें देखें, ये दरअसल जिस कमरे में ये कूलर लगा हुआ है, इसी कमरे में 3 लाशें मिली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो कि महिला है मरने वाली, उसका नाम जयश्री बताया जा रहा है और उसकी 2 बेटियां थी 5 साल और 7 साल की। इन दोनों की भी लाशें जो हैं इसी कमरे से बरामद हुई है पुलिस को। जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया उसका नाम प्रदीप है। प्रदीप करावल नगर की भगत सिंह कॉलोनी में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि उसका पत्नी से झगड़ा होता रहता था। प्रदीप आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। इसके साथ ही उसके ऊपर कर्ज भी था। इसी के चलते पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे। इस बार भी आरोपी प्रदीप का पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने पत्नी के साथ दोनों बेटियों का भी गला दबा दिया और जान से मार डाला। फिर मौके से फरार हो गया। प्रदीप आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम करता था। उसे जुआ खेलने की भी लत थी। आरोप है कि वो अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता रहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था, जिस घरेलू विवाद के चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जयश्री के भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रभान जी। चंद्रभान, क्या पूरा मामला? जयश्री आपकी बहन थी? हाँ जी, बहन थी। क्या पूरा मामला है? मामला क्या, सुबह फोन आया था हमारे को, तो इनको कोई जानने वाला रिश्तेदार है, 7:45 बजे फोन करा कि तुम्हारी ऐसे सिस्टर, तुम्हारी दोनों भांजी ऐसा खत्म होगी। तो तुम्हें क्या बात हुई इतनी देर में? ऑटो लेके आए हैं, देखा है तो यहाँ पे बेड पे पड़ी हुई थी। हमने देखा, पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। भाई घर में और कौन कौन लोग थे? अंदर दोनों भाई थे, मतलब 3 भाई रहते थे और इनकी वो बच्चे भी हैं, माँ भी थी, बहुएं भी थी। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग सब फरार है, मार मूर के सब निकल गए। सब फरार है। हाँ, सब। तो विवाद क्या था दोनों पति पत्नी के बीच में? अब पता नहीं क्या विवाद है पति पत्नी के बीच में, हम क्या जान सकते हैं। क्या कुछ बताया जा रहा है कि जुआ वगैरह सट्टा वगैरह खेलने की भी आदत? हाँ, जुआ सट्टा तो खेलता ही था वो। हाँ, जुआ सट्टा खेलता था। पैसे वैसे को लेकर कुछ विवाद था? पैसे वैसे का विवाद होगा, अब तो जो थी उसी से हम पूछ सकते थे, अब तो वो भी खत्म हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि हत्या झगड़े के चलते की गई या हत्या के पीछे कोई और वजह थी, ये आरोपी को पकड़ने और उससे पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगा।